अभी क्लास 8 का हमारा चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है। चैप्टर 8 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज और हम आ गए हैं 8.3 पे। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यहाँ हमको पेयर दे हुए कुछ मोनोमियल्स हैं और कुछ बाइनोमियल्स हैं। मोनोमियल्स का बाइनोमियल्स के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे फर्स्ट और एक्सरसाइज है हमारी 8.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो मोनोमियल बाइनोमियल की बात हो रही है बताते हैं। इसमें हमको प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाला जो हमको गिवन है वो है 4p कॉमा लगा हुआ है और q प्लस r। तो ये जो है वो आपका मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है। मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना होता है तो किस तरह किया जाता है, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटना। तो 4p को हम q प्लस r के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। कैसे करते हैं, 4p का मल्टीप्लाई q के साथ कर देंगे। ये जो साइन यूज है वो साइन यूज करेंगे। अगेन 4p का मल्टीप्लाई हम r के साथ कर देंगे। तो ये कहला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ाएगा 4pq प्लस 4pr। ये आंसर हो जाएगा और 4p जो है वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट वाला था। इसी तरह एक मोनोमियल का एक बाइनोमियल से किस तरह किया जाता है, इसी के सेकंड वाले में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मोनोमियल हमारे पास ए बी है, जो सिंगल टर्म में होते हैं उसे मोनोमियल बोला जाता है, और ये दो टर्म में होते हैं इसे बाइनोमियल बोला जाता है। अगेन वही करना होगा, ए बी को ए माइनस बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ए बी का मल्टीप्लाई पहले ए के साथ करेंगे, फिर ये सेंटर वाला साइन यूज करेंगे, देन ए बी का मल्टीप्लाई बी के साथ, इसका इसके साथ करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए और ए स्क्वायर बी हो जाएंगे, और यहाँ पे ए सिंगल ए एंड बी स्क्वायर है हमारे पास। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का थर्ड वाला देखते हैं हम। तो इसका थर्ड वाला जो है वो ए प्लस बी है और साथ में हमको दिया हुआ है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें ये क्या हुआ है कि इस बार बाइनोमियल पहले है और मोनोमियल बाद में, तो उस समय कोई इशू नहीं होता है। हमको वही करना है जो हमें करना चाहिए। पहले इस पूरे का a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन के साथ 7a स्क्वायर बी स्क्वायर का b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a 2 थे, एक और मिल गया तो हमारे पास a 3 हो गए, और यहाँ पे a 2 है और b 2 थे, एक और मिल गया तो b 3 हो गए। इस तरह से ये वाला बन गया। और नेक्स्ट वाला जो है फोर्थ वाला वो बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। इस सवाल को समझें आप। इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है प्लस क्यू आर दिया हुआ है प्लस आर पी। ये ट्राइनोमियल है, इसमें 3 दिया है तो ट्राइनोमियल है, और कॉमा के बाद 0 दिया हुआ है। तो इसमें 0 का डिस्ट्रीब्यूशन हम सभी के साथ करेंगे। 0 इंटू पी क्यू प्लस 0 इंटू क्यू आर प्लस 0 इंटू आर पी। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0, तो पूरा आंसर जो है वो हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई में 0 मिलता है तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 था ये 8.3 का, और ये हमने पूरा कर लिया। ये आपके सामने है, एक एक सम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस तरीके से ये पूरे स्क्रीन पे जा रहा है, आपके चेक कर सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझना है समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो हमको टेबुलेशन फॉर्म में गिवन है यहाँ पे। तो टेबुलेशन फॉर्म में इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई सेकंड एक्सप्रेशन के साथ होगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी एक्सप्रेशन हमें इजीली बोर्ड पे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है a, कॉमा लगा के सेकंड है b प्लस सी प्लस डी। तो a को यहाँ बंद करेंगे और b प्लस सी प्लस डी को ऐसे रखेंगे। अब हम a को इसे देंगे और इसे देंगे। किस तरह देंगे, a इंटू बी करेंगे प्लस
ए इंटू सी करेंगे प्लस ए इंटू डी करेंगे, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ये फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड वाला हमें करना होगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें है x प्लस वाई माइनस 5 ट्राइनोमियल के फॉर्म में, और सेकंड है 5xy। 5xy है, 5xy का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सभी के साथ। उसके पहले हम इसे इस तरह से उतार लेंगे। 5xy को x के साथ देंगे, ये वाला साइन यूज करेंगे। फिर 5xy को y के साथ देंगे, ये वाला साइन यूज करेंगे। फिर 5xy को 5 के साथ देंगे। माइनस हमने पहले यूज कर लिया इसलिए हम माइनस अब अगेन यूज नहीं करेंगे। ये 5 हो गया, x 2 बार थे तो x स्क्वायर y। ये 5 हो गया, x सिंगल था y 2 थे, और ये 5 2 है अब की बार, और x y सिंगल है। ये आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट इसी का थर्ड वाला सम देखेंगे। p दिया है और p के साथ में हमको दिया है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। इसको यहाँ ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, इसको यहाँ बंद कर लेंगे। p को पहले 6p स्क्वायर के साथ देंगे, नेक्स्ट माइनस लगाएंगे। p को 7p के साथ देंगे, ये नेक्स्ट प्लस लगाएंगे। p को 5 के साथ देंगे, यहाँ 6 1 जा 6 हो गया, p 3 हो गए, 7 1 जा 7 हो गया, p 2 हो गए, और 5 के साथ में 5p हो गया। इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। इसी का फोर्थ वाला देखेंगे। 4p स्क्वायर q स्क्वायर गिवन है, और साथ में हमको दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। वैसे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी हो सकता है, लेकिन हमें इसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे 4p स्क्वायर q स्क्वायर के साथ में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। दोनों को देने के लिए 4p स्क्वायर q स्क्वायर का मल्टीप्लाई p स्क्वायर से करेंगे, माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ये पूरा, और साथ में q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4p हमारे पास थे 4 और q थे 2। 4p हमारे पास 2 है और अब के बार q हो गए हैं 4। तो ये इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। और इसमें जो हम आपको बता रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट है, ये इनका 1 2 3 4 क्वेश्चंस गिवन है। प्रोडक्ट मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, और इसमें भी हम यही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला गिवन है हमको a स्क्वायर इंटू 2a रेज टू द पावर 22 इंटू 4a रेज टू द पावर 26। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। सबसे पहले हम इनको खोल लेंगे। अब डिजिट डिजिट का मल्टीप्लाई, ए के पास कुछ नहीं है तो 1 मान के चलना पड़ेगा। तो इसका 1 ले लिया, इसका 2 और इसका 4। अब सभी के ए का काउंटिंग लिख लेंगे, 22, ए का 26। पावर एंड एक्सपोनेंट के नियम के हिसाब से ये सब काउंट हो जाते हैं। 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, और ये सब काउंट हो जाएंगे। 22 और 26 में 22 और 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A50। इसी का सेकंड वाला देखते हैं। टू बाय 3 XY मल्टीप्लाई माइनस 9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर।
क्या होगा इसमें, पहले डिजिट्स लिख लेंगे आप, 2/3 इंटू -9/10 इंटू इसका x और y, इसका x² और इसका y²। यहाँ ये क्या हो सकता है, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो हमारे पास क्या बचा, -3/5 बचा। x एक ये था, दो ये थे, मिल करके 3 हो गए। y दो ये थे, एक ये था, मिल करके 3 हो गए। इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करेंगे। इसी का थर्ड वाला जो हमको गिवन है वो है -10/3 पी क्यू क्यूब इंटू करके है 6/5 पी क्यूब क्यू। यहाँ पे डिजिट पहले लिखेंगे, 10/3 माइनस लगाएंगे, 6/5 करेंगे इंटू पी इसका, क्यू इसका और पी इसका और क्यू इसका। 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4 मिलेगा, एक पी ए और 3 पी ए मिल के P4, एक क्यू ए 3 क्यू ए मिल के Q4। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ वाले की क्या बात हो रही है। फोर्थ वाला बहुत इजी सा है, x है इंटू x² है इंटू x³ है इंटू x4 है। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से लिख देना है और सभी का पावर काउंट कर लेना है। इसको 1 माना जाता है, दिया है तो कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 है, क्योंकि एक x तो कम से कम ये है ही है। तो कितने x काउंट हो गए, 4 + 3 7 8 9 और 10, x⁻10। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके स्क्रीन पे आ गया है पूरा, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट अगर आपको इसी तरह मेरे साथ बने रहना है तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और सम्स साथ में करते रहें। थैंक यू।